तो वो ये वही बात हो रही है। तो मैं इस ब्लॉग को इसलिए इतना रिकमेंड नहीं करता, लेकिन स्टिल आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेट अगर ख्वाब देखे जाए तो लगता है बहुत ज़बरदस्त ब्लॉक है, बहुत अच्छी लोकेशन है, इस ब्लॉक में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ओवरसीज ब्लॉक की जो लोकेशन है वो थलियाँ और रिंग रोड के इंटरचेंज के सामने होगी और बड़ी खूबसूरत लोकेशन है, ये सिर्फ बताया जा रहा है। बस मेरा एक सवाल है इतना सा ओवरसीज इनक्लेव के ऊपर बात करने से पहले कि भाईजान फैसल टाउन फेज 2 ने जो उस टाइम 40,000 प्लॉट बेचा है और उसमें जिन लोगों ने ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट लिए हैं, मुनीब भाई, ये फैसल टाउन फेज 2 ने जो ओवरसीज एनक्लेव लॉन्च किया है, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी सब देखने वालों को। अच्छा, सवाल सर आपका ओवरसीज इनक्लेव के बारे में है। फैसल टाउन फेज 2 में ओवरसीज इनक्लेव लॉन्च हुआ है। नो डाउट चौधरी अब्दुल मजीद साहब की जो रेपुटेशन है, क्योंकि फैसल टाउन फेज 2 के जो ऑनर हैं वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं, इनकी जो पास रेपुटेशन है वन ऑफ द बेस्ट है। ट्रैक रिकॉर्ड दिखा जाए तो फैसल हिल्स हो गया, फैसल मार्गला सिटी हो गया, फैसल रेजिडेंशिया हो गया, फैसल टाउन हो गया और B17 इनके अंडर सुपरविजन। बाकी प्रोजेक्ट्स जो भी फैसल के नाम से आ रहे हैं वो सारे ओन करते हैं। B17, E11 ये इनकी सुपरविजन के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है सारे डेवलप हुए हैं। तो डेफिनेटली इस बंदे की जो रेपुटेशन है चौधरी अब्दुल मजीद की वो वन ऑफ द बेस्ट है, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल जो मेरा उठता है वो ये है, फैसल टाउन फेज 2 की लोकेशन जो है वो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट है। एक साल पहले फैसल टाउन फेज 2 में जब इन्होंने लॉन्च किया है, इसकी जो पहली प्राइस थी उसके अंदर 5 मरला 10 मरला जो प्राइजेस थी, उसके ऊपर इन्होंने अपनी ही रेपुटेशन के ऊपर, अपनी गुडविल के ऊपर एक वीक के अंदर अराउंड जो मार्केट में सुनने को आता है 40,000 नंबर ऑफ प्लॉट्स जो हैं वो इन्होंने विद इन अ वीक सेल किया। और अगर मैं मज़ीद बताता चलूँ को इसमें डेफिनेटली काफ़ी सारे प्लॉट्स ऑन इंस्टॉलमेंट होंगे, डाउन पेमेंट पे लोगों ने लिए थे, लेकिन बहुत सारे प्लॉट्स लोगों ने यहाँ पर फुल कैश पेमेंट पर भी लिए। फुल कैश पेमेंट वालों को भी फाइल दी, डाउन पेमेंट वालों को भी फाइल दी, सबको दी फाइल है। एक साल हो गया, चौथी इंस्टॉलमेंट आने वाली, चौथी इंस्टॉलमेंट के ऊपर फैसल टाउन को जो है वो शुरू हुए हुए, फैसल टाउन फेज 1 को शुरू हुए 1 साल हो चुका है। उस वक्त भी आई थिंक 4-4.5 साल का पेमेंट प्लान था। बस मेरा एक सवाल है इतना सा ओवरसीज इनक्लेव के ऊपर बात करने से पहले कि भाईजान फैसल टाउन फेज 2 ने जो उस टाइम 40,000 प्लॉट बेचा है और उसमें जिन लोगों ने ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट लिए हैं वो 1000 प्लॉट या 2000 प्लॉट हैं, उनको तो आपने अर्ली बेसिस के ऊपर डिलीवरी देनी थी, उनको अभी तक कोई डिलीवरी नहीं दी। यानी कि जिन्होंने पहले प्लॉट लिया है उनको अभी तक इवन बैलेटिंग भी नहीं हुई, उनकी कोई डिलीवरी नहीं हुई। आपने दूसरा ओवरसीज इनक्लेव लॉन्च कर दिया और यहाँ पे आप बता रहे हैं कि डेफिनेटली आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन की हम बात नहीं करते, बहुत बेहतरीन लोकेशन है। आपका रिंग रोड के साथ एक मेजर 7 से 8 किलोमीटर का पैच है। आपका रिंग रोड और थलियाँ वाला जो इंटरचेंज है, यहाँ पे आके आपके रिंग रोड, आप इस ओवरसीज इनक्लेव की आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पे इसको लोकेशन देंगे। आपने इसके साइजेस भी जो है वो 5 मरले का जो है वो 139 स्क्वायर यार्ड बताया, विच इज़ अ गुड थिंग। सारी चीज़ें हैं, लेकिन सवाल फिर एक है कि जो आपने इससे पहले बेचा है उसकी डिलीवरी का अभी तक कुछ नहीं पता। चले जिन्होंने इंस्टॉलमेंट पे लिया उनके पैसे पूरे नहीं होते, वो डिलीवरी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिन्होंने ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट लिए थे उनको तो आप डिलीवरी देते ना, एटलीस्ट उनको डिलीवरी देते, वहाँ से हमें ज़रा पता लगता, तो फिर हम लोगों को ज़रा हम भी कॉन्फिडेंस से बात करते कि सर जी यहाँ पे अब ओवरसीज इनक्लेव आ रहा है और यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। लेकिन चीज़ें दिख नहीं रही ना, इट्स स्टिल आप फाइल ही दे रहे हैं, या आप इस ब्लॉक ओवरसीज इनक्लेव को आप थोड़ा सा प्लान करके जो है वो मार्केट में लॉन्च करते, आप विद नंबर प्लॉट देते, ताकि आप ओवर सेल वाला जो चक्कर है जिसकी वजह से ओवर सेलिंग होती है वो ओवर सेलिंग रुकती है और आप विद नंबर आप अपने प्लॉट्स को लॉन्च करते। यानी कि जिसने प्लॉट लेना उसको
20% पेमेंट के साथ वो बुक करे और या 30% पेमेंट के साथ बुक करे, उसको प्लॉट का नंबर मिलेगा, मैप हमारे सामने होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं तो हमारे लिए ईजी होता है ओवरसीज इनक्लेव को जो है वो थोड़ा सा पैशन के साथ मार्केट करने में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ओवरसीज ब्लॉक की जो लोकेशन है वो थलियाँ और रिंग रोड के इंटरचेंज के सामने होगी और बड़ी खूबसूरत लोकेशन है, सिर्फ बताया जा रहा है। मैं प्राइजेस की बात करता चलूँ, जो 25-50 जो कि यहाँ पे 139 स्क्वायर यार्ड बताया जा रहा है, वो प्लॉट है 34,95,000 का और उसकी डाउन पेमेंट आप लोग ले रहे हैं 6,90,000, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं आप 155,000 और इसके ऊपर अगर आप ऑल ड्यूज क्लियर पे लेते हैं ये प्लॉट सेम लाइक पहले जिन्होंने लिया, इसको आप 27,90,000 रुपये का दे देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे फिर आपने 30-60 जो है हमारा 8 मरले का प्लॉट दिया जो कि 200 स्क्वायर यार्ड है, इसकी आपने प्राइस जो रखी है वो 4,665,000 रखी है और इसकी डाउन पेमेंट आपने 750,000 रखी है और आपने इसका जो अगर आप ऑल ड्यूज क्लियर पे लेते हैं तो ये प्लॉट आपको 3,730,000 तक का मिल जाता है और इसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो है वो 2,15,000 है। सेम लाइक जिस भाई को भी चाहिए हो तो वो पेमेंट प्लान के लिए हवाले से रब्ता कर सकता है, हम ज़रूर उसको पेमेंट प्लान दे देंगे। लेकिन इस ब्लॉक को अगर ख्वाब देखे जाए तो लगता है बहुत ज़बरदस्त ब्लॉक है, बहुत अच्छी लोकेशन है, इस ब्लॉक में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन अगर फैसल टाउन की प्रोग्रेस के ऊपर बात की जाए तो वो प्रोग्रेस नहीं दिख रही, वो प्रोग्रेस नहीं दिखते हुए तो रियलिटी के ऊपर बात की जाए तो मेरे को ये ब्लॉक जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करना समझ नहीं आता। ये मेरी राय है, हर बंदे की अपनी राय है, लेकिन ये मेरी राय है क्योंकि मेरा मानना है कि आप अपने पहले काम को थोड़ा बहुत उसका शेप निकाल लें, देन आप आगे चलें। ये तो वही मिसाल होगी, हमारी पंजाबी की मिसाल है कि आगे दौड़ते पीछे छोड़, तो ये वही बात हो रही है। तो मैं इस ब्लॉग को इसलिए इतना रिकमेंड नहीं करता, लेकिन स्टिल आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम मार्केट में बैठे हुए सेल करना तो हमारा काम है, तो सेल आपको इंशाल्लाह अच्छी ईमानदारी के साथ जो है इसकी सर्विसेज देंगे आपको ज़रूर देंगे। बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ही ओवरसीज़ ब्लॉक के नाम से अभी तक ब्लॉक लॉन्च हो रहे थे, ये ओवरसीज़ इनक्लेव के नाम से हुआ। सो लेट्स सी कि क्या सिचुएशन बनती है। थैंक यू सो मच मेरे को सुनने के लिए, मेरी राय को सुनने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह आपका मैं नासिर हो।